हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि कभी कभी भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्नों की संख्या परीक्षाओं में बढ़ जाने पर छात्रों को समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह क्षेत्र है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह संविधान का अनुच्छेद है 280। अगला प्रश्न है, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां आयात निर्यात नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई है किनके लाभ के लिए? तो यह हस्तशिल्पों के लिए शुरू की गई है। हस्तशिल्पियों के लाभ के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के पद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो यह शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट है, योगक्षेम वहाँ में हम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? तो वह बीमा कंपनी है LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? वह संस्था है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से यानी कि टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है टीबी मुक्त करने का देश को। नेक्स्ट है, गाइपोरिया समिति किससे संबंधित थी? तो वह संबंधित थी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान किस लिए शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कि LPG सब्सिडी के प्रत्याग हेतु यह अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षण एवं शिक्षकों से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1948 को 15 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो वह समिति थी नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है, कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो यह संपत्ति कर पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह संस्था है सेबी। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह वारेन थॉमसन ने दिया था, लेकिन वर्ष 1954 में नोटेस्टिन ने इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई? तो यह 14 जून 1995 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो वह प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित है? तो वह पंचवर्षीय योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1988 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। उसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 164 है WTO के सदस्यों की संख्या वर्तमान में। अगला प्रश्न है, चलैया समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति के गठन का उद्देश्य था काले धन की समाप्ति। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो वह संविधान संशोधन अधिनियम था 101। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो वह है 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो यह शून्य आधारित बजट कहलाता है। यह प्रश्न हम लोग पहले भी ऊपर देख चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2012। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आवश्यक वस्तुओं के सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। नेक्स्ट है, भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कौन थे? किनके प्रयास से हुआ था प्रारंभ आयकर? तो वो थे जेम्स विल्सन थे। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है? तो ब्याज भुगतान को घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या कहलाता है? तो उसे निक्की कहते हैं, निक्की। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उस मुद्रा को कहते हैं सस्ती मुद्रा। अगला प्रश्न है, वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध अथवा संभव ना हो वह क्या कहलाती है? उसे बैड डेब्ट बोलते हैं, बैड डेब्ट। नेक्स्ट है, बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकाला क्या कहलाता है? उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जमा रकम से अधिक धन निकालना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह नियम ग्रेसम के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ग्रेसम के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान क्या कहलाता है? तो उसे एन्यूटी कहते हैं, एन्यूटी। नेक्स्ट है, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? तो उसे प्राइमरी गोल्ड बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा को चलन में ले आना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं फिड्यूशियरी मुद्रा। अगला प्रश्न है, ऐसे फंड जिसके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है गिल्ड फंड। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के संबंध में IPL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने पर या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर देना, पृथक कर देना क्या कहलाता है? ले ऑफ कहलाता है, ले ऑफ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? तो वह राज्य था हरियाणा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो वह थे रॉबर्ट ई पार्क ने किया। नेक्स्ट है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की पहल है? तो वह विभाग है नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह संस्था है विश्व आर्थिक मंच।
विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो वह समिति थी वाई के अलग समिति। नेक्स्ट है, कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किया जाता है? तो वह है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वह थे ऑस्कर लुईस द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत? तो यह वर्ष है 2024 तक। 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो भारत सरकार का हिस्सा 100% है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2006 में पारित हुआ, लेकिन 2011 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किस प्रकार का है? तो अधिकतम हिस्सा दीर्घ अवधि उधार का है, दीर्घ अवधि उधार का। नेक्स्ट है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है, किस प्रकार के मुद्रा का है? तो वह है US डॉलर। नेक्स्ट है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो वह प्राधिकरण है केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांक में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो वह है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का नाम क्या है? तो वह एजेंसी है नाफेड, जिसका पूर्ण रूप है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण कब पारित हुआ? तो यह 2006 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाया गया था? तो यह समिति BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो यह बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो वह संस्था का नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO। नेक्स्ट है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो वह पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो इसका आंसर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो वह स्थिति कब होती है? तो जब मुद्रा संकुचन या अविस्फीति की स्थिति होती है, तब ऐसी स्थिति आती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित और संरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह था वी केलकर। नेक्स्ट है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का नाम पहले क्या था? तो इसका नाम था पहले द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी?
तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग थी। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विभाग या आयोग सरकार से वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो वह विभाग है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न है, देश के पूरे आय और व्यय का विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो यह अनुच्छेद में लिखा है, वह अनुच्छेद है 112। अगला प्रश्न है, डॉक्टर D.R. मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? इसका आंसर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से। नेक्स्ट है, किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो वह वर्ष है 1921 को, वह वर्ष है 1921। नेक्स्ट है, खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? इसका उत्तर है क्रेडिट नीति का। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड किसकी माप है? इसका उत्तर है गरीबी की दर की माप है। तो फ्रेंड्स, सार संग्रह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह कलेक्शन जो अर्थव्यवस्था पर आधारित था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015, बी 1 जनवरी 2014, सी 15 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1949। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।